तो बच्चों, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने कि जो फॉर्मूले हीरोन्स के अलावा एरिया फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में यूज़ होते रहते हैं, उनमें से एक जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक फिगर हमारे सामने है, देखिए ये है हमारा। तो अब ये है, तो अगर मान लीजिए इसका बेस अगर हम 10 ले लें, हाइट 10 ले लें और इसका एरिया निकालना है ये 5 ले लें, तो पर्टिकुलर सिर्फ इतने फील्ड का एरिया निकलेगा जितना बेस है। अब मान लीजिए ये अगर मीडियन का काम करता और ये 5 की जगह 10 होता, तो जब हम बेस 10 लेते और हाइट भी 10 लेते तो उस केस में क्या होता, जो 50 आंसर होता ये क्या होता हमारा, ये पूरे का एरिया होता। लेकिन इसी दूसरे केस में अगर 1/2 बेस हमने 5 लिया और हाइट 10 लिया, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो सकता है या मीटर का स्क्वायर हो सकता है। तो इतने पार्ट का जो है वो निकलता, इसका निकलता जब 5 बेस लेते। तो ये इसका मीन्स है कि 90 इसमें होना मस्ट है। एक क्वेश्चन आता था जो आपके इससे पहले क्लासेस में, जो 90 फिगर में नहीं होते थे। कैसा फिगर होता था आप लोगों को याद कीजिए, सडनली आ गया मेरे माइंड में तो मैं ये बता देना चाहूँगा। इस तरीके से होता था। अब कहता क्या था कि इसका एरिया फाइंड करे, तो कहीं पर उस समय तक तो हमने हीरोन्स देखा ही नहीं था, तो कैसे इसका एरिया फाइंड करते। तो देखिए ये परपेंडिकुलर ऐसा कुछ गिराते थे और ये हाइट पता करते थे और फिर बेस यही रहता था हमारा। मतलब इसमें एक्साइटिंग क्या है कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारे ट्रायंगुलर पार्ट में नहीं आता था, लेकिन हम बाहर भी होता था, परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट का यूज करते थे इसका भी एरिया फाइंड करने के लिए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता था जहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे। तो यही मीन्स है 90 डिग्री होना मस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो 2 फार्मूले हैं जो आपके हीरोन्स के चैप्टर में यूज होते हैं, उनके अलावा कुछ ना कुछ तो मैथमेटिक्स है, पिछली चीज़ें तो सारी चीज़ें इसमें आते ही रहते हैं। तो उनका भी जो भी होगा जैसे देख करके हम ये अपना चैप्टर करेंगे। चलिए आज हम एक्सरसाइज 12.1 इसके साथ स्टार्ट करते हैं।